अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे रवा हफ्ते पाकिस्तान की जानब से अदा किया जाने वाला अरबों डॉलर्स का महंगा बैरूनी कर्जा। जी हां, रवा हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 अरब 66 करोड़ डॉलर्स वापस कर दिए हैं। ये कमर्शियल लोन थे। कमर्शियल लोन प्राइवेट बैंकों से लिए हुए लोन होते हैं जो कि महंगे होते हैं, ज्यादा शरह सूद के ऊपर होते हैं। इस अदायगी की वजह से 13 जून 2025 को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स 11 अरब 72 करोड़ डॉलर्स थे, वो 20 जून को कम होकर 9 अरब डॉलर्स हो चुके हैं। इसके अलावा मुल्क के अंदर कमर्शियल बैंकों के पास लोगों के डॉलर्स भी पड़े हैं जो 5 अरब 33 करोड़ डॉलर्स हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लीगल डॉलर्स पड़े हुए हैं वो 14 अरब 36 करोड़ डॉलर्स हैं। इसके अलावा लोगों ने इलीगल तरीके से अपनी सेफों के अंदर, अपने घरों के अंदर जो अरबों डॉलर छुपा रखे हैं वो किसी के इल्म में नहीं है और उसका कोई एस्टीमेट भी आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अलबत्ता मुल्क के अंदर एक ये डिबेट ज़रूर है कि ये जो लोगों ने प्राइवेटली अपने अरबों डॉलर्स छुपा रखे हैं किसी बुरे वक्त से बचने के लिए, जो फ्लक्चुएशन होती है उससे बचने के लिए, उसे किसी न किसी तरीके से एमनेस्टी स्कीम के जरिए लीगल करना चाहिए। लोगों को एक मौका देना चाहिए कि वो डॉलर्स अपनी सेफों से निकाल कर बैंकों के अंदर जमा करवाएं ताकि मुल्क के पास मौजूद डॉलर के ज़खायर बढ़ें और हमारा जो रुपया मुसलसल गिर रहा होता है डॉलर के शॉर्टफॉल की वजह से वो बेहतर हो सके। लेकिन इस मुतालिक हुकूमत ने कभी सोचा ही नहीं है। अब चलते ही है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर कमी हुई है एक हफ्ते के दौरान, ये 3 साल में होने वाली सबसे बड़ी कमी है। मार्च 2022 के अंदर हुकूमत ने 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की अदायगी की थी। अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे अक़साम के कर्जे हैं। कुछ हम लोग मुल्कों से लेते हैं, मसलन चाइना से ले लिया, सऊदीया से ले लिया, कुवैत से ले लिया, कतर से ले लिया, यूएई से ले लिया। फिर कुछ मल्टीलैटरल्स होते हैं, मसलन IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया। फिर भी हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो फिर हम दुनिया भर के बड़े कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेते हैं। वो सबसे महंगे कर्जे होते हैं। अब हमने जो कर्जा वापस किया है ये कमर्शियल है। अब इसके इवज हमें कहीं ना कहीं से कर्जा ज़रूर अरेंज करना है, क्योंकि हमारी इस साल की जो नीड थी कर्जा वापस करने की वो 26 अरब डॉलर्स की थी और इस साल के पहले 9 माह के दौरान हम लोगों ने 11 अरब 46 करोड़ डॉलर्स वापस कर दिए थे, जिसमें से 7 अरब 47 करोड़ डॉलर्स तो प्रिंसिपल अमाउंट थी, असल जो रकम थी वो वापस की गई। 4 अरब डॉलर्स हम लोगों ने उसके ऊपर सूद अदा किया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी बड़ी मिकदार के अंदर हर साल सूद अदा कर रहे होते हैं, बैरूनी कर्जों पे भी, अंदरूनी पे भी। अब पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जे और लायबिलिटीज 30 मार्च 2025 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिश की थी वो 84,000 अरब रुपए बनते हैं। लोकल कर्जा इसमें तकरीबन को 60,000 अरब रुपए का है, बाकी ये उसके ऊपर जो है वो बैरूनी कर्जा है। लोकल कर्जा ज़्यादा है, बैरूनी कर्जा कम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिलकर हमारा कर्जा 300 बिलियन डॉलर से ज़ायद का बनता है। अब हुकूमत के नज़दीक हमारी जो मईशत है 400 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। उस हिसाब से हम 75% GDP का कर्जा ले चुके हैं, जबकि कानून के मुताबिक पाकिस्तान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 के मुताबिक हुकूमत मैक्सिमम कर्जा जो ले सकती है वो GDP के मुकाबले में 60% है। तो हमने वो 60% का फिगर कई साल पहले ही अबूर कर लिया था। अब तो हम 75% से भी ऊपर जा चुके हैं और मेरा खदशा ये है कि हम जिस तेज रफ्तारी से कर्जा ले रहे हैं, जब 30 जून 2025 के कर्जे और लायबिलिटीज़ की फिगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा तो हमारा मजमूई कर्जा 84,000 अरब रुपए से बढ़कर 90,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका होगा। हर रोज हुकूमत 31 अरब रुपए इजाफी कर्जा ले रही है और उसी दौरान हुकूमत अपने सेनेट चेयरमैन की तनख्वाहें 500 से 600% बढ़ा चुकी है, अपने स्पीकर की तनख्वाह इतनी बढ़ा चुकी है, अपने वज़रा की, अपने मेंबर पार्लिमान की, सबकी तनख्वाहें 300%, 500% बढ़ चुकी हैं। लेकिन जब मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की बारी आई तो 10% बढ़ी और बेचारे पेंशनर्स जो हैं उनकी तनख्वाहें 7% बढ़ी हैं।
अब पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा हम अक्सर बताते हैं चाइना का है। 29 अरब डॉलर, 29 बिलियन डॉलर्स हमने चाइना का अदा करना है। बाकी सारे उसके बाद आते हैं। आईएमएफ का कर्जा तो कोई 8-9 बिलियन डॉलर्स है मजमूई तौर पर। वो दुखता इस वजह से कि आईएमएफ मुफ्त में कर्जा नहीं देता। आईएमएफ अपने हर कर्जे के साथ कोई ना कोई शर्त अटैच करता है ताकि उसके पैसे इंश्योर रहें। तो हम लोगों को चाइना दुखता नहीं है, हमें आईएमएफ ज्यादा दुखता है। अब ये कर्जे वापस करने का काम को आसान होने नहीं जा रहा। इस साल 2025 के कैलेंडर ईयर की बात करें तो हम लोगों ने इस साल भी 26 अरब डॉलर से ज्यादा अदा करने हैं, अगले साल भी 26 अरब डॉलर से ज्यादा अदा करने हैं। तो ये वो रकम है जो हर हुकूमत के लिए दर्द सर है। अब इस 26 में से 12 अरब 30 करोड़ डॉलर्स तो रोल ओवर हो जाएंगे, यानी वो पैसे हैं चाइना से लिए हुए, वो यूएई से, सऊदीया से, कुवैत से, वो तो रोल ओवर होंगे, लेकिन उसका सूद तो हमने अदा करना है ना, वो तो माफी नहीं है। 1-1.5 अरब डॉलर्स इन पैसों का हम हर साल ईमानदारी से सूद भी अदा कर रहे हैं, खा हमने दोस्त मुबारक से ले रखे। उसके अलावा जो ऊपर अमाउंट होती है 13-14 बिलियन डॉलर्स की, वो हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ती है। अब नो डाउट इस साल रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। वहाँ पर इतना बड़ा में डेंट पड़ता है कि जिसे ये रेमिटेंसेस डालकर हम पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन कर्जे देने के लिए फिर हमारे पास पैसे नहीं होते। कर्जों की या तो हम किस्तें करवाते हैं या उन्हें रोल ओवर करवा के अगले साल तक डिले करते हैं, लेकिन मईशत हम लोग ठीक नहीं कर रहे। यानी कि मईशत के अंदर हम लोग वो जान नहीं डाल रहे, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले, यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हों, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बने, यहाँ से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हों, यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर फले फूले। और पाकिस्तान ये जो कर्जे अदा कर रहा है वो अपनी जेब से अदा करके अपने कर्जे मुसलसल कम करता चला जाए। हमने ये कर्जा 2 अरब 66 करोड़ डॉलर्स का अदा किया है। इसके बदले में हुकूमत का प्लान ये है कि वो 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का एक कमर्शियल लोन लेगी, महंगा लोन, और 500 मिलियन डॉलर्स का मल्टीलैटरल से एक और लोन अरेंज हो चुका है, शायद एशियन डेवलपमेंट बैंक। 2 अरब 66 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले में अगर हम लोग 3 अरब 600 मिलियन डॉलर्स का मजीद कर्जा ले लेंगे तो आप बताइए कि इस मुल्क के कर्जे कम होंगे या बढ़ेंगे। लेकिन ये हम चीज़ें आप तो इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोगों के साथ हालात पे हाजरा शेयर हो सकें, और जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें है वो आपके साथ हम मिल बांट सकें। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।